डियर स्टूडेंट्स, डरिए मत। डरने का ही ये समय है। आज हम कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं आपको। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने है कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है मेन का, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है डर, फोबिया। फोबिया एक बीमारी है। किसी को पानी से डर लगता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो डर बहुत जरूरी भी है, लेकिन डर कभी कभी के डेंजरस भी। तो अभी आपको सबसे ज्यादा एग्जाम का डर सता रहा होगा। एक तो बोर्ड एग्जाम का डर होगा, अभी आईटी जो मेन का एग्जाम होने वाला है उसका डर है। आज हम लोग का टॉपिक यही है। आज आपसे बात करने आए हैं कि डर को कैसे कम करना है, क्योंकि डरेंगे तो फिर दिक्कत है। हमारा टॉपिक ही है स्ट्रेस ओवरकम एग्जाम फोबिया। तो देखिए, फोबिया ऐसा नहीं है आप सिंगल आदमी नहीं हो जिसको डर लग रहा है, ठीक है। जितना भी आईटी मेन एग्जाम में बैठने वाले हैं, हर स्टूडेंट डरे हुए हैं। लेकिन इस डर को कम कैसे करना है? हमारे पास डर आए ही नहीं। अभी तो आपको डर लग रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में और डर लगेगा, है ना। प्रेशर आएगा, और जानते हैं कि प्रेशर में तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी कैच छोड़ते हैं। सचिन जैसा खिलाड़ी भी आप देखिए, है ना, सेंचुरी बनाने में जो लास्ट सेंचुरी जो बनाए हैं उनमें देखिए कितना बार वो 97 पर 98 पे आउट होते रहे। तो वो डर कैसे कम करना है? देखिए, उसके लिए क्या समझना है आपको। सबसे पहले तो अपना हेल्थ ठीक रखना है। हेल्थ में क्या ठीक रखना है? सबसे पहले नींद। बहुत सारे बच्चे सोते ही नहीं, ठीक है, उनको नींद ही नहीं आती। तो सबसे पहले नींद, पढ़ते पढ़ते किताब उधर फेंकिए, सो जाइए। कम से कम 6 घंटा की नींद जरूरी है। 6 घंटा जरूर सोना है। दूसरा, हल्का फल्का खाना खाना है, पौष्टिक खाना है, और पानी। 2 ही चीज है स्वस्थ रहने के लिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, है ना, और आप सोना ठीक से है, नींद जरूरी है। अब आइए हम लोग डर को कैसे भगाएंगे। डर कैसे भागेगा? सबसे पहले, है ना, देखिए, आप ये मान लीजिए कि किसी भी एग्जाम का जो 60% क्वेश्चन जो होता है, 60% क्वेश्चन एवरेज होता है, ये कोई भी स्टूडेंट्स बनाएगा। और मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, आप जंग जीत लोगे। जितना भी पढ़े हो, जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया है, सारे टीचर ने आपको क्लास में सिखाया है, ठीक है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को यूज कर लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी एग्जाम का 60%, आईटी मेन का 60% क्वेश्चन एवरेज होता है। पढ़ो, टिक मारो, सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है, या फिर कॉन्सेप्ट होता है। 20% क्वेश्चन जो होता है वो आपको क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। और बाकी 20% क्वेश्चन आपका होता है क्या, ये जो 20% क्वेश्चन होता है ये आपको रियली डेप्थ में होता है। तो आप क्वेश्चन कैसे सेट करता है, ये तो एग्जाम का पैटर्न हो गया। क्वेश्चन कैसे सेट करता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और हम लोग बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, बन गया। मूड में आ गए। एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा खुशी या फिर ज्यादा गम, दोनों खतरनाक हो सकता है ना। एकदम अपने आप को नॉर्मल रखना है ना। तो मान लिया कि 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ गया। अब हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं आता हो, है ना। आप बनाया, उस पर 5 मिनट टाइम भी आपका किल कर गया, और किल हो गया टाइम भी, और फिर पता चला कि ऑप्शन सी या डी में कोई करेक्ट है, डिसाइड नहीं कर पाया, है ना। और डिसाइड नहीं कर पाया तो आप रिस्क लेते हैं, मार देते हैं सी या डी में कोई, क्योंकि 5 मिनट तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस प्रकार से काम करना है कि आपके लिए निगेटिव मार्किंग के लिए टाइम ही नहीं बचे। तो सबसे पहले समझिए, आप 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले आपको 60% क्वेश्चंस को करना है। एक बार क्वेश्चन को आप एकदम गहराई से, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस्ड होकर अपनी सारी एनर्जी को जमा करके पढ़ना है, और 60% पहले निकलना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में क्वेश्चन करना है, थर्ड राउंड में क्वेश्चन करना है। इसके लिए कम करना है। जरा नेचर सिलेबस का समझिए। हर सिलेबस का नेचर क्या है? सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल पार्ट। दूसरा सेमी वाइटल, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरा जो है डेड, नहीं आता है, उससे ना के बराबर आता है। अब वाइटल में भी 2 है, सर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी है। और सर्टेनिटी मींस क्वेश्चन आएगा तो हम बना ही देंगे। जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिए, फिजिक्स का आएगा तो बन ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स का मैकेनिक्स सर्टेनिटी है, वाइटल है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ना बना ही दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेलेक्ट करना है। जैसे हम सुबह में अगर डिसाइड कर लिया कि आज मोहन को ही हमको पीटना है, और दिखाई दे दिया सोहन,
तो सोहन से हम थोड़ी भिड़ेंगे, मोहन से ही भिड़ेंगे, उसी से भिड़ेंगे और ढूंढ के उसको मारेंगे। तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ठीक होना चाहिए। आप अपने, है ना, तो जैसे मान लिया कि फिश में हमको प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको रखना है, मॉडर्न फिश, है ना, सेकंड प्रायोरिटी में करेंट रखना है, मैकेनिक्स को लास्ट प्रायोरिटी देना है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में सबसे स्कोरिंग टॉपिक है बॉन्डिंग और क्या, कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, पॉलीमर्स, ये सब से आएगा ही क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रो रिडॉक्स हो गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट करना है और आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में उसी का क्वेश्चन ढूंढ के मारना है, उसी से भिड़ना है। मैथ्स में सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर जितना भी मैथ का टुकड़ा है ना, जितना भी प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर है, ये सबसे क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है सबसे पहले उसको, है ना। और इस प्रकार से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जब डिसाइड कर लेंगे, फिजिक्स में मान लिया कि फिजिक्स में हमने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया, वो एकदम थिंक करके गया। आप एक 2 चैप्टर को अभी क्या कीजिए, जैसे किसी साल का क्वेश्चन बैंक लीजिए और अपना सेट कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी के द्वारा उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए और 2-3, है ना, पूरा फुल लेंथ टेस्ट में कहीं से उठा लीजिए और उसको क्या कीजिए, घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए और एक निश्चित स्ट्रैटेजी लेवल के तहत, तो आपका प्रेशर कम होगा और आपको निगेटिव बातों के लिए टाइम भी नहीं बचेगा। जहां पर आपका निगेटिव होगा उसके लिए टाइम ही नहीं रहेगा, तो उससे भिड़ेंगे ही नहीं, है ना। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, बिल गेट्स को भी ना डर लगता था, हम लोग भी एग्जाम दिए, हम लोग को भी डर लगता था, लेकिन उसको भगाना कैसे है, पढ़ के। स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप बोरिंग, है ना, वर्क में लगे रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। लास्ट टाइम में जितना भी फार्मूला है उसको, जितनी भी फॉर्मूली हैं सारे फॉर्मूली को कंठस्थ कर लीजिए। एनसीईआरटी, आपका केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी एकदम जरूरी है। इनऑर्गेनिक का लाइन बाय लाइन, आपको नेम रिएक्शंस लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। फिजिकल का जितना भी फॉर्मूली है सब याद होना चाहिए। तो आप उसको देखते रहिए और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, है ना। बाकी तो हम लोग हैं ही। और एक बात और मैं कह दूं, ठीक है, आज के डेट में अगर आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, ये 99% कंट्रीब्यूशन आपका है। 1% में हम सभी लोग हैं, जिसमें आपका इंस्टीट्यूशन है, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप क्या करोगे बेटा, ये आप पे निर्भर करता है ना। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ आंख दिखता था ना, वो अर्जुन में कैपेसिटी था। गुरु द्रोण को लोग इसलिए जानता है क्योंकि अर्जुन था। अगर अर्जुन नहीं रहता बेटा तो गुरु द्रोण को कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आप कुछ करते हैं तो हम आपके प्रति नतमस्तक हैं, हमें आप पे गर्व होगा, है ना। और इसलिए आपका आसान होगा आपके टीचर पर, आपके अपने इंस्टीट्यूट्स पर, अपने पेरेंट्स पर। कुछ तो करो बेटा, ठीक है। और आज अपने लिए नहीं करोगे तो कल किसके लिए करोगे, देश के लिए क्या करोगे, परिवार के लिए क्या करोगे, हाँ ना। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ डरना नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बात है, हाँ ना, देखिए आपने प्रयास किया, बस आप सिर्फ सच्चे मन से प्रयास करो, उसके बाद तुम फेल भी हो जाओ ना तो हम आपके पास डांस करेंगे, आपके साथ हैं। लेकिन प्रयास ही नहीं किया बेटा और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन भी आ गया ना तो हम आपके साथ नहीं। हम अपनी बेटी को भी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे मार्क्स से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, बस हमें मतलब इस बात से है कि आपके अंदर जो इफिशियंसी है उसका आपने यूज किया या नहीं। अगर आप अपने अंदर की इफिशियंसी को यूज किए कर लेते हैं, ऊपर वाले ने जो दे करके भेजा है उस इफिशियंसी को अगर यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप फेल भी हो जाएंगे ना तो हम आपके साथ डांस करेंगे, ठीक है। और जिस दिन आप इस चीज को कर लिया ना, आपका डर सब भाग जाएगा और आप सफल होंगे, ठीक है। ओके, डू योर बेस्ट, थैंक यू।